हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज। देखो साथ में ये जो दिया हुआ है ये बार ग्राफ है और यहाँ पे क्या दिखाया गया है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो क्या दिखाया गया है, द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। तो 1998 से 2002 तक गवर्नमेंट के द्वारा कितना गेहूँ परचेज हुआ है, खरीदा गया है, उसके अमाउंट यहाँ पे दिखाया गया है, इस बार ग्राफ में दिखाया गया है। अच्छा, रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो बार ग्राफ है इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, मतलब समझना है, और फिर जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको लिखना है। ठीक है, ये लिख सकते हो। अच्छा, और फिर देखो दो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमें निकालना है। अच्छा, तो हमें फर्स्ट क्या करना है, ये जो बार ग्राफ है इसको अच्छी तरह से समझना है। तो देखो बार ग्राफ में क्या होता है, एक हॉराइजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। तो हॉराइजॉन्टल लाइन यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ है, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। तो ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। और वर्टिकल लाइन यहाँ पे दिया हुआ है व्हीट, ब्रैकेट में है इन 1000 टन्स, मतलब व्हीट यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे 1000 टन्स में काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे देखो स्केल की इस्तेमाल भी होता है, तो ये भी हमें अच्छी तरह से देखना है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स, मतलब 1 यूनिट लेंथ हम 5000 टन्स के बराबर मानेंगे। मतलब इतना है 1 यूनिट लेंथ, तो 1 यूनिट लेंथ हो जाएगा 5000 टन्स के बराबर। तो इतना हो जाएगा 5000 टन्स, 1 यूनिट लेंथ मतलब 5000 टन्स, तो इतना हो जाता है 10,000 टन्स, है ना। तो इतना हो जाएगा 15,000 टन्स, इतना हो जाएगा 20,000 टन्स, इतना 25,000 टन्स और इतना हो जाएगा 30,000 टन्स। तो ऐसे काउंट होगा। जिस साल किसान जितना गेहूँ प्रोड्यूस करेंगे तो उतना ही गेहूँ गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो देखो 1998 में इतना प्रोड्यूस हुआ था गेहूँ, तो इतना ही खरीदा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 1999 में इतना गेहूँ प्रोड्यूस हुआ था तो इतना ही खरीदा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। 2000 में इतना प्रोड्यूस हुआ था तो इतना ही गेहूँ खरीदा गया है। 2001 में इतना खरीदा गया है और 2002 में इतना खरीदा गया है। तो जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1998 में ये जो बाड़ है तो इसकी हाइट कितना तक है, देखो यहाँ पे है 15, तो 15 तक, तो स्केल के द्वारा मेज़र करके देख सकते हो। अच्छा, तो देखो 1998 इसका हाइट है 15 तक, तो ये काउंट होगा 15,000 टन्स, है ना। 15 मतलब 15,000 टन्स। तो 1998 में 15,000 टन्स गेहूँ प्रोड्यूस हुआ था और इतना ही गेहूँ खरीदा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यही है ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, 1999 में इतना प्रोड्यूस हुआ था, मतलब 25 तक है, देखो इसकी हाइट, इस बाड़ की हाइट, तो ये है 25,000 टन्स। तो इतना प्रोड्यूस हुआ था और इतना ही गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया था 1999 में। 2000 में देखो इसकी हाइट कितना तक है, देखो 20 तक है, तो मतलब 20,000 टन्स इतना खरीदा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतना ही प्रोड्यूस हुआ था और इतना ही खरीदा गया था। 2001 में भी सेम ही है, 20,000 टन्स इतना ही प्रोड्यूस हुआ था और इतना खरीदा गया था। अच्छा, 2002 में देखो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा 30 तक, मतलब 30,000 टन्स इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था 2002 में और इतना ही खरीदा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, तो यही है ऑब्जर्वेशन, तो ये लिख सकते हो। अभी हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इन व्हिच ईयर वाज, ए पार्ट में है दी व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा गेहूँ का प्रोडक्शन हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हाइट कौन सा है, कौन सा बार का है सबसे ज़्यादा हाइट, इसका हाइट सबसे ज़्यादा है ना, 2002 इस ईयर में। तो इसका हाइट सबसे ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसी बार, मतलब इसी ईयर में हुआ था, है ना। तो गेहूँ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसी ईयर हुआ था और सबसे ज़्यादा हुआ था, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा व्हीट परचेज भी हुआ था, खरीदा गया था। तो ये हो जाएगा, देखो 30,000 टन्स ये है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2002। तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 2002 ईयर। देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इन 2002 द व्हीट प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा हुआ था।
व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था इस ईयर में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अभी बी पार्ट का आंसर देखो, इन व्हिच ईयर वाज, अच्छा क्वेश्चन क्या है वो देखो, इन व्हिच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, कौन से ईयर में सबसे कम गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था। तो देखो बाढ़ की हाइट कहाँ पे कम है, देखो यहाँ पे कम है ना, सबसे कम 15,000 टन्स। तो 1998 में सबसे कम प्रोड्यूस हुआ था, प्रोडक्शन सबसे कम हुआ था इस ईयर में। तो कम हुआ था मतलब गवर्नमेंट के द्वारा परचेज भी कम ही हुआ था, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ईयर क्या हो जाएगा, 1998 हो जाएगा, सबसे कम हुआ था इस ईयर में। तो ऐसे लिख सकते हो, इन 1998 व्हीट प्रोडक्शन वाज मिनिमम, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये है बार ग्राफ, और इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, अच्छी तरह से समझना है। और इसमें देखो क्या दिखाया गया है, विच इज़ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो इसमें दिखाया गया है एक रेडीमेड शॉप में मंडे से सैटरडे तक कितना शर्ट सेल हुआ है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, इस बार ग्राफ में दिखाया गया है। अच्छा, तो ये हमें अच्छी तरह से फर्स्ट समझना है और फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। तो देखो बार ग्राफ में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब कितना शर्ट सेल हुआ है उसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, और देखो ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे दिया हुआ है डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो कौन सा डे में कितना शर्ट सेल हुआ है, तो वो ही इस बार ग्राफ में दिखाया गया है, वो ही हमें ऑब्जर्व करना है, अच्छी तरह से समझना है। और ये देखो स्केल है, ये हमें देखना है अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। तो 1 यूनिट लेंथ हम मानेंगे 5 शर्ट्स के बराबर, मतलब 1 यूनिट लेंथ मतलब 5 शर्ट्स, ऐसा काउंट होगा। 1 यूनिट ऐसे करके होता है ना, 5 शर्ट्स 1 यूनिट लेंथ मतलब 5 शर्ट्स, 1 यूनिट लेंथ मतलब 5 शर्ट्स। तो इतना हो जाएगा 10 शर्ट्स, ऐसे होगा। इतना हो जाएगा 15 शर्ट्स, इतना हो जाएगा 20 शर्ट्स, इतना 25, 30 शर्ट्स, 35 शर्ट्स, ऐसे करके 65 शर्ट्स, इतना तक है। ठीक है। अच्छा, और देखो वर्टिकल लाइन में डेज है, तो मंडे देखो, मंडे इतना सेल हुआ है, ट्यूसडे इतना सेल हुआ है, वेडनेसडे इतना सेल हुआ है। ठीक है, ऐसे होगा। तो देखो हमें देखना है मंडे को कितना सेल हुआ था, तो मंडे का जो बार है कितना तक है, देखो स्केल के द्वारा भी देख सकते हो 15 तक है। तो मंडे को सेल हुआ था 15 शर्ट्स, तो मंडे को 15 शर्ट सेल हुआ था, ऐसे काउंट होगा। ट्यूसडे को देखो, ट्यूसडे का बार देखो इतना तक है, 10 तक, मतलब 10 शर्ट सेल हुआ था ट्यूसडे को। वेडनेसडे का जो बार है इतना तक है, मतलब 20 शर्ट सेल हुआ था वेडनेसडे को। थर्सडे को देखो कितना शर्ट सेल हुआ था, 35 तक है, तो 35 शर्ट सेल हुआ था। फ्राइडे को देखो बार कितना तक है, 50 तक, मतलब 50 शर्ट सेल हुआ था। सैटरडे सबसे ज़्यादा है तो 60 तक है, तो 60 शर्ट सेल हुआ था सैटरडे। ठीक है, ऐसे हमें ऑब्जर्व करना है। अभी हम ए पार्ट का आंसर करेंगे। देखो ए पार्ट में क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। तो यहाँ पे बोला गया है ये जो बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो बार ग्राफ कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा डे में कितना कितना शर्ट सेल हुआ है, तो वो ही इन्फॉर्मेशन इससे मिल रहा है, इस बार ग्राफ से मिल रहा है ना। तो देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, दिस बार ग्राफ विच इज़ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यही तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बार ग्राफ से। तो जो क्वेश्चन में है यही से हम आंसर लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बार ग्राफ इज शोइंग the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday, from Monday टू सैटरडे। तो मंडे से सैटरडे तक जितना शर्ट सेल हो रहा है एक रेडीमेड शॉप में, उसका ही इंफॉर्मेशन ये बार ग्राफ दे रहा है।
यही हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो स्केल लिया गया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शर्ट्स को, तो वो क्या होगा, वो जो स्केल चूज़ किया गया है ना वो क्या होगा, तो यहाँ पे पूछा गया है। तो स्केल हमें पता है ये होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। तो 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे लिया गया है 5 शर्ट्स। तो 5 शर्ट्स ऐसे करके काउंट होगा, 5 शर्ट्स ऐसे करके काउंट होगा। तो स्केल यही है, 1 यूनिट लेंथ मतलब 5 शर्ट्स, तो ऐसे काउंट हो रहा है। तो ऐसे स्केल यहाँ पे चूज़ किया गया है। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। तो स्केल को ऐसे चूज़ किया गया है। तो कैसे चूज़ किया गया है, कितना किया गया है, वो ही हम यहाँ पे लिख देंगे। ये होता है स्केल और ये ही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, ऑन व्हिच डे वेर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सेल हुआ था। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन कितना शर्ट सेल हुआ था। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एक पूछा गया है कौन सा दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सेल हुआ था और उस दिन कितना शर्ट सेल हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो बार है सबसे बड़ा कौन सा है, ये है ना। ये कितना तक गया है, 60 तक गया है। मतलब सैटरडे को सबसे ज़्यादा सेल हुआ था। कितना सेल हुआ था शर्ट, 60। सबसे ज़्यादा 60 शर्ट सेल हुआ था सैटरडे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कौन सा दिन सबसे ज़्यादा सेल हुआ था शर्ट्स का, तो सैटरडे को सबसे ज़्यादा सेल हुआ था, तो सैटरडे हम लिखेंगे। और कितना सेल हुआ था उस दिन, सैटरडे को कितना सेल हुआ था, इतना हुआ था 60। देखो है ना, 60 शर्ट सेल हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 शर्ट्स, इतना सेल हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम लिख देंगे। तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, ऑन व्हिच डे वेर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा दिन सबसे कम शर्ट सेल हुआ था, ठीक है। हमें कौन सा दिन कम सेल हुआ था वो हमें निकालना है। तो कौन सा दिन हमें निकालना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे कौन सा बार है सबसे छोटा, देखो ये है सबसे छोटा, है ना। तो ये कितना तक है, 10 तक है। मतलब इस दिन 10 शर्ट सेल हुआ था, सबसे कम सेल हुआ था। तो कौन सा दिन, ट्यूसडे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। तो डे पूछा गया है, तो ट्यूसडे को सबसे कम शर्ट सेल हुआ था। तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, हाउ मेनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन थर्सडे। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है थर्सडे को कितना शर्ट सेल हुआ था। अच्छा, तो हमें यहाँ पे देखना है थर्सडे को कितना शर्ट सेल हुआ था। तो बार देखो कितना तक गया है, 35 तक गया है। मतलब थर्सडे को 35 शर्ट्स सेल हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे, अगर प्रॉब्लम हुआ तो स्केल से भी मेज़र कर सकते हो। अच्छा, तो थर्सडे को कितना शर्ट सेल हुआ था, 35 शर्ट्स। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 1, और पार्ट 2 की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।